जी थ्योरम है फॉर एनी थ्री एलिमेंट्स ए बी सी बिलोंग्स टू जी ए बी इफ़ ए बी इज इक्वल टू ए सी दैन इम्प्लाइज दैट बी इज इक्वल टू सी। इसे कहते हैं लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ। नीचे वाला राइट कैंसिलेशन लॉ मीन्स ये ए इस ए से कैंसिल हो सकता है, इस तरीके से ये ए इस ए से कैंसिल हो सकता है। एक ही चीज़ इक्वल के दोनों तरफ एक ही जैसी जगह पे हो तो ये कैंसिल हो सकती है ग्रुप थ्योरी में। गिवन क्या है जी, ए बी सी बिलोंग्स टू जी, यानी ये ग्रुप के एलिमेंट्स हैं। अगर ये ए बी सी ग्रुप के एलिमेंट हैं तो ये ग्रुप की कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे। और ग्रुप की कितनी कंडीशंस हैं? चारों शर्तें पूरी करनी होंगी। ए बी अगर ए सी के बराबर है, ए किसका एलिमेंट? जी का। जी क्या है? ग्रुप। और ग्रुप में मौजूद हर एलिमेंट का इन्वर्स होता है और होता भी उसके अंदर है। इसका मतलब ए इन्वर्स भी होगा और होगा कहाँ? जी में। सो दोनों तरफ ए इन्वर्स अप्लाई कर दिया। ग्रुप की दूसरी प्रॉपर्टी है कि एसोसिएटिव लॉ, यानी ब्रैकेट अपनी जगह तब्दील कर सकती है। इन दो पर थी, अगली दफ़ा इन दो पर लग गई, इन दो पर लग गई। कोई चीज़ अपने इन्वर्स से टकराए तो आइडेंटिटी, और आइडेंटिटी किसी को कुछ नहीं कहती, तो बी इज इक्वल टू सी आ गया। इसी तरीके से ये होगा, उस पर लेफ़्ट से ए इन्वर्स लगाया था, इसमें राइट से ए इन्वर्स लगाएंगे, एसोसिएटिव लॉ लगेगा बाय एसोसिएटिव लॉ। ये देखिए मेंशन है, ये नोट्स कंप्लीट नज़र आ रहे हैं। बी इज इक्वल टू सी। ये एक और थ्योरम आ गया, सोल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। सोल्यूशन मीन अननोन वेरिएबल की वैल्यू मालूम करना। फॉर एनी टू एलिमेंट्स ए बी इन अ ग्रुप जी, यानी ए और बी दोनों जी के एलिमेंट्स हैं। देन द इक्वेशन ए एक्स इक्वल टू बी एंड एक्स ए इज इक्वल टू बी, इसको सॉल्व करना है। हैव यूनिक सोल्यूशन, यूनिक सोल्यूशन साबित करना है। सोल्यूशन भी निकालना है, उसको यूनिकनेस भी साबित करनी है। यूनिकनेस मीन वो एक ख़ास मखसूस एक ही जवाब है, वो ख़ास है, वो मखसूस है और उस जैसा और कोई नहीं है। ये ए एक्स इक्वल टू बी, ए एलिमेंट है जी का, सो ए इन्वर्स लिया, क्योंकि इन्वर्स भी होगा, दोनों तरफ ए इन्वर्स लगाया। ए इन्वर्स ए से टकराएगा तो आइडेंटिटी पैदा हो जाएगी, दोनों तरफ ए इन्वर्स अप्लाई, ए इन्वर्स ए हो गया, ब्रैकेट में आ गया एसोसिएटिव लॉ की मदद से, बाई एसोसिएटिव लॉ एक्स इज इक्वल टू, ये सोल्यूशन आ गया। इज अ सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन वन। अब मैंने इसकी यूनिकनेस साबित करनी है। यूनिकनेस प्रूफ करने का मैथ में एक ही तरीका है कि आप कंट्रेरी सपोज करें कि वो यूनिक नहीं है, वो एक ख़ास मखसूस नहीं है, ये आप सपोज करेंगे और कैलकुलेशन करने के बाद आप देखेंगे कि वो दो नहीं एक ही है। तो लेट कर लिया, वी नो प्रूव दैट द सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन वन इज़ अ यूनिक, ये प्रूव करना है। सपोज x1 x2 सेटिस्फाई द इक्वेशन वन, ये दोनों इक्वेशन वन को सेटिस्फाई करते हैं, यानी ये दो सोल्यूशन हो गए। अगर x1 x2 दो वैल्यूज़ हो गई, दो सोल्यूशन इसे सेटिस्फाई करते हैं। इस इक्वेशन को सोल्यूशन है, x1 x2 इस इक्वेशन के सोल्यूशन हैं और दो हैं, तो दोनों इसको सेटिस्फाई करेंगे। सेटिस्फाई करने का मतलब आफ्टर पुटिंग लेफ्ट हैंड साइड विल बी इक्वल टू राइट हैंड साइड, यानी एक्स x1 पुट कर सकता हूँ और x2 पुट कर सकता हूँ, दोनों b के बराबर हैं, दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। भाई कैंसिलेशन ला, ए से कट गया, x1 x2 के बराबर है, इट्स मीन ये दो तो नहीं है। फिर अगर ये इक्वल हैं तो फिर ये दो नहीं है चीज़ें, ये तो एक ही चीज़ हुई ना। भाई सेटिस्फाई कैंसिलेशन ला, भाई लेफ्ट हैंड्स प्रूफ सोल्यूशन इज़ यूनिक। सिमिलरली ये करना है, ये आप खुद कर लेंगे। ये वो ए एक्स था, ये एक्स ए है, इसमें ए इनवर्स इस तरफ से मल्टीप्लाई होगा, यानी राइट की साइड से ए इनवर्स अप्लाई करेंगे। आज के लिए ये थ्योरम्स हैं, बाकी थ्योरम कल पढ़ाऊँगा। उसके बाद आ जाए ये क्वेश्चन 4 कल आपको दिया था होमवर्क के लिए, ये वही आपने खुद करना है।
क्वेश्चन 5 बताता हूँ जी। सेट है जेड, सेट ऑफ इंटीजर ऑफ, ये ओ जो लिखा हो ये ऑफ का फंक्शन है। ये या तो डिफाइन होता है जो कि 2.1 सेकेंड ईयर में, सॉरी 1.2 में, या फिर वो खुद डिफाइन करता है, खुद बताता है कि ये कैसे काम करेगा। इज़ कह रहा है इज़ जेड ऑफ अ ग्रुप, क्या ये ग्रुप है। फिर ओ इज़ सेटिस्फाइड डिफाइंड बाई, जो खुद कर रहा है कि जब ए ऑफ बी करेंगे तो जवाब ज़ीरो आना चाहिए, इस तरीके से कि ए ऑफ बी का जवाब ज़ीरो आना चाहिए। ये साबित करना है क्या ये ग्रुप है, नहीं ये ग्रुप नहीं है, इज़ नॉट अ ग्रुप, ये ग्रुप नहीं है। वजह ये है कि हैज़ नो आइडेंटिटी, इसमें आइडेंटिटी नहीं होती। देखते हैं अगर ई आइडेंटिटी होती तो आइडेंटिटी क्या होती है, जो किसी को कुछ नहीं कहती। देखिए रूल्स के मुताबिक ए ऑफ ई का जवाब ए आना चाहिए, क्योंकि आइडेंटिटी ए को कुछ नहीं कहेगी। बी ऑफ ई का जवाब क्या आना चाहिए, बी, अगर ई आइडेंटिटी है तो। मगर अभी उसने कहा कि जब दो एलिमेंट मिलेंगे जवाब ज़ीरो आएगा। इसका मतलब है कि अगर ए और ई करूँगा तो जवाब डेफिनेशन के मुताबिक, ये वाली डेफिनेशन, दो एलिमेंट का जवाब ज़ीरो आएगा। डेफिनेशन के मुताबिक जवाब ज़ीरो आएगा, जबकि अगर ये आइडेंटिटी है तो जवाब क्या आना चाहिए था, ए। इसका मतलब इसमें आइडेंटिटी मौजूद नहीं है। इफ़ पॉसिबल देन सपोज दैट ई इज़ आइडेंटिटी, अगर ई आइडेंटिटी है तो ई भी जेड का एलिमेंट होगा, फिर ए ऑफ ई का जवाब ए आना का, मगर बट ए ऑफ ई का जवाब तो ज़ीरो है बाय डेफिनेशन, सो ए ज़ीरो हो जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है, इसमें आइडेंटिटी नहीं है, सो इसका सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा।